Good morning, students. Today we will study about the halogen family, yani group 17 elements. Your subtopic will be occurrence, atomic properties, physical properties, and oxidation state. Now, see, these are the tablet of chlorine which are used in cleaning of water to kill the germs. Iodine is also used in tincture iodine, which is an antiseptic. Group 17 element are collectively known as हाइलोजन। और हाइलोजन ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ग्रीक वर्ड का हेलो प्लस जेन्स। हेलो मीन्स सॉल्ट और जेन मीन्स बॉर्न, मतलब कि साल्ट प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड हाइलोजन्स, इसीलिए इसका नाम हाइलोजन पड़ा ना। आइए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को देखिए। तो आपका पहला मेंबर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टैटिन है और टेनिसाइन है जो कि रेडियो एक्टिव है। ये दोनों रेडियो एक्टिव है। आपका कैसे याद करेंगे वो देखिए। फिर कल बाहर आई आंटी ना, आप इस ग्रुप के एलिमेंट को ऐसे याद रख सकते हैं। एफ से फिर हो गया, Cl यानी कल, Br से बाहर, ठीक है, और I से हो गया आई और At हो गया आंटी। फिर कल बाहर, बाहर आई आंटी, ठीक है। तो इसको आप टेक्निक से याद रखेंगे। अकरेंस, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्ट्रैटिन का अकरेंस हम लोग देखने जा रहे हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, दोनों फेयरली एबंडेंट हैं। जबकि ब्रोमीन और आयोडीन ना लेस अमाउंट में पाया जाता है। स्ट्रैटिन आपका तो रेडियो एक्टिव है। आइए फ्लोरीन के बारे में हम लोग देखते हैं ना। फ्लोरीन इज फाउंड एज ए insoluble fluorides ना, insoluble fluorides में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड, क्रायोलाइट and fluorapatite, and a small quantity are present in soil, river water, plants and bone and teeth of animal. सी वाटर भी हम लोगों को मिलता है और सी वाटर मेनली कंटेन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटासियम एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बट मेनली सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन सी वाटर ना। सी वाटर में बहुत सारे क्लोराइड्स हैं, आपका ब्रोमाइड भी पाया जाता है, आयोडाइड भी पाया जाता है, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का, लेकिन मेनली जो पाया जाता है आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। द डिपॉजिट ऑफ ड्राइड अप सीज कंटेन सोडियम क्लोराइड एंड कर्नालाइट, ठीक है। तो आपको जो आपका सी के ड्राई अप जो सब्सटेंसेज होते हैं उसमें आपको मेनली सोडियम क्लोराइड और कर्नालाइट पाया जाता है, ठीक है। वेरियस सी वेट्स कंटेन्स अप टू 0.5% ऑफ आयोडीन एंड चिली साल्ट पेटर कंटेन्स अप टू 0.2% ऑफ सोडियम आयोडाइड, ठीक है। स्टैटिन एंड टेनिसाइन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट और इनका हाफ लाइफ जो होता है बहुत कम होता है। ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एलिमेंट कुड बी प्रिपेयर्ड, ऑल्सो इट्स हाफ लाइफ इज इन मिली सेकेंड ओनली, बहुत कम होता है, मिली सेकेंड में एग्जिस्ट करता है, हाफ लाइफ इसका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एग्जिस्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जनरल देखिए, तो ये हो गया NH2 NP5 हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसी तरह से सब में देख लीजिए तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका हीलियम 2s2 2p5, नियोन 3s2 3p5, ब्रोमीन का हो गया उसी तरह से 3d10 4s2 और 4p5। तो यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल देखो 2 है, यहाँ नंबर ऑफ शेल 3 है, यहाँ नंबर ऑफ शेल 4, यहाँ नंबर ऑफ शेल 5, यहाँ नंबर ऑफ शेल 6 हो गया। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ मेन शेल इंक्रीजेज,
ड्यू टू व्हिच एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस इसका इंक्रीज करेगा। ठीक है, आइए तो लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आपका हैलोजन फैमिली वाले हैं, दे हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम लोग जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल तो रिमेन सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड होता चला जाता है, जिसके चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हैलोजन में मैक्सिमम होने के वजह से इनका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, तो किसी भी पीरियड में हैलोजन के लिए आपका वो छोटा हो जाएगा। तो ये आपके पास डाटा है, कोवैलेंट रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कोवैलेंट रेडियस या आयनिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज करेगा आपका। और इंक्रीज करने का मेन वजह हो गया टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेन शेल, यही वजह है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कोवैलेंट रेडियस, तो देख ही रहे थे। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग देख रहे हैं। तो ऊपर से नीचे अगर ग्रुप में आइए, हैलोजन फैमिली में आइए, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों करेगा ना, तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज को इंक्रीज करने के वजह से आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हैलोजन जो होता है चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इनके पास कम होता है। क्यों होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना, तो हाईली सेचुरेशन की तरफ यह लीड कर जाता है। यही वजह है कि आपका इनका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होता है, कम होता है। दस दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जब टेंडेंसी नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा नहीं निकलेगा, मतलब कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, हाई होगा। आइए अब हम लोग सर शिल्पी हाँ क्या हुआ, सर शिल्पी को ज्वाइन करना है। शिल्पी इतना लेट से क्यों आ रही है, उसको कहती कल ज्वाइन करती है? कहाँ रह गए थे मनीष, मनीष कहाँ रह गया था तुम लोग? कल से 10:02 पर स्टार्ट करूंगा, आप टाइम पर आइए। हाँ तो अभी हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डाटा देखो तुम्हारे सामने है। फ्लोरीन का है -33.33, इसके बाद क्लोरीन का थोड़ा सा ज्यादा है -3.49 निगेटिव में, इसके बाद फिर निगेटिव में डाटा यह घटता चला गया है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन जनरल फ्रॉम क्लोरीन ऑनवर्ड ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव में क्या होता चला जाता है, डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है, क्लोरीन का है। ठीक है, तो हाँ तो लेस ये निगेटिव होता चला जाता है, ऐसा क्यों है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, अपने अपने पीरियड में हैलोजन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ठीक है, बिकॉज एटम ऑफ दिस एलिमेंट्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आइए अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपका, इसमें मैं बता रहा था कि फ्लोरीन का होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन होता है क्लोरीन का ज्यादा। वजह क्या है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है
और उस छोटे से साइज में इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऐड करने लगते हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो लेगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का कम हो जाता है। हाउएवर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। ऐसा क्यों है, तो जस्ट अभी रीजन मैं बताया, इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम. As a result, there are a strong inter-electronic repulsion in the relatively small 2p orbital of fluorine, and thus incoming electron does not experience much attraction. क्योंकि हम लोग जब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने लगते हैं तो साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने के चलते इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का निगेटिव में क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, और इसमें देखेंगे हैलोजन में रिएक्टिविटी, तो ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी जो होता है इंक्रीज कर जाता है, सॉरी डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का हो गया वो मेन वजह क्या, तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका डिक्रीज करता चला जाता है। दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्लोरीन वाले जो होते हैं, हैलोजन वाले जितने भी हैं सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होता है। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा हो गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ना, ये आपको मोलिकुलर डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हैलोजन जो होते हैं डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, I2 इस तरह से एग्जिस्ट करेगा आपको ये। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हाँ F2 आपका गैस है। ठीक है, इसका कलर बता सकते हैं, स्क्रीन पर है येलो। क्लोरीन भी आपका गैस है, इसका कलर हो गया आपका कैसा, ग्रीन येलो, ग्रीनिश येलो होता है ये। ब्रोमीन आपका लिक्विड है। ठीक है, कलर कैसा होता है इसका, रेड होता है। ठीक है, आयोडीन क्या है, सॉलिड है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, तो आपका वायलेट कलर का होगा ये देख लीजिए, कलर याद रखना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक वाले कंपाउंड जो था जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो कलरफुल थे, कलर शो करते थे। ठीक है, लेकिन ये तो हैलोजन वाले हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट है, फिर भी ये कलर क्यों शो करते हैं, कोई जवाब दीजिए इसका। इलेक्ट्रॉन इजीली एनर्जी लेके एक्साइट कर जाता है हायर लेवल पे। क्यों क्यों एक्साइट कर जाता है, साइज तो छोटा है, साइज छोटा है तो नहीं एक्साइट होना चाहिए, एनर्जी उसके लिए तो फिर हाई होना चाहिए। सब फ्लोरीन के लिए हाई लगेगा और सबके लिए कम लगेगा। अब फ्लोरीन के लिए हाई होगा, नहीं, फ्लोरीन का तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होता है, आपका आयोडीन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि हैलोजन जो होते हैं, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जब लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा विजिबल स्पेक्ट्रम से, तो इलेक्ट्रॉन आपका लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, फिर इट विल बी नो मोर स्टेबल एंड इट विल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पाथ। ठीक है, इन डूइंग सो दे रेडिएट एनर्जी एंड देयर वेवलेंथ फॉल्स इन द रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, दैट इज व्हाई दे शो कलर ना। तो ये रट जाइएगा, इसको रटना क्या है, याद रखना है। ठीक है, एक बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, बोर्ड में कई एक बार पूछ चुका है ना। क्यों है ऐसा, तो दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन व्हिच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन to higher energy level. By the absorbing different quanta of radiation they display different color ना। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका कंप्लीमेंट्री कलर जो होता है वो रेडिएट होता है। कंप्लीमेंट्री कलर के बारे में आइडिया मैं दूंगा, इसमें कम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ाने लगूंगा तो वहां पर कंप्लीमेंट्री कलर का आइडिया दूंगा, या हो सकता है 11th में भी दिए होंगे तो मुझे
माइंड में नहीं अभी आ रहा है कि आपको बताया हूँ कि नहीं यार कम्प्लीमेंट्री सर कलर बताए के थे बारे में। सर। हाँ बताया था ना, बस बस बस, तो फिर एक बार और बताऊंगा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो जैसे जो एब्जॉर्ब करेगा उसका अपना कम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा वो रेडिएट करेगा, वही हम लोग कलर देखते हैं। चलिए ठीक है, तो रीजन याद रखेंगे। आपको हैलोजन जो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है एंड इट विल जंप टू लो हायर एनर्जी लेवल वेयर इट विल बी नो मोर स्टेबल, so that the electron will return back to the original path. In doing so they will radiate energy and their wavelength falls in the region of visible spectrum due to which they show color ना, ऐसे लिखाएगा। अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखने चल रहे हैं इसका हम लोग। तो देखिए क्लोरीन से नीचे आइएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका 240, 242.6, 192.8, 151.1 ना, यहाँ से यहाँ तक आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। डिक्रीज करने का मेन वजह क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसीलिए डिक्रीज करता है ना। लेकिन यहाँ फ्लोरीन के केस में देखिए आपको 158 है, यानी कि सबसे ज्यादा हो गया क्लोरीन का, तब हो जाएगा ब्रोमीन का, तब हो जाएगा फ्लोरीन का, तब आयोडीन का। ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन का एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है, जिसके चलते उसमें फ्लोरीन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगता है, जिसके चलते बॉन्ड जो होगा वीक पड़ जाएगा और बॉन्ड टूट जाएगा। यही वजह है कि फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है इन द कंपेरिजन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, एमपी और बीपी, ऊपर से नीचे आइएगा तो डाटा देख लीजिए एमपी और बीपी का। ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने का मेन वजह क्या हो गया, तो इंक्रीज इन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट आपका बढ़ जाएगा, मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक ही चीज है। सबसे ज्यादा क्लोरीन मॉलिक्यूल का होगा, तब ब्रोमीन मॉलिक्यूल का, तब फ्लोरीन का, तब आयोडीन का। इसका कम होता है किससे, क्लोरीन और ब्रोमीन से। ऐसा क्यों, ड्यू टू स्मॉलर साइज इन विच देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसके वजह से उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाता है। सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो भी कहिए, ठीक है, सब क्वेश्चन पूछते रहता है। रीजनिंग सबसे ज्यादा आता है। Smaller enthalpy of dissociation of fluorine is due to relatively large electron repulsion among the lone pair in fluorine molecules। जो मैं बोला वही था ये। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर से आपको आसानी से रिएक्ट कर जाता है। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पायरिंगली सोलुबल इन वाटर, लेकिन वहीं पर अगर आप ब्रोमीन और आयोडीन को ले लीजिए तो वाटर में कम मात्रा में ये घुलता है, जल्दी नहीं घुलेगा। बट आर सोलुबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सल्फेंट्स सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोकार्बन टू गिव कलर्ड सॉल्यूशन। और क्या, लेकिन ये आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ब्रोमीन और आयोडीन ज्यादा सोलुबल होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन वाले हैं सभी के सभी -1 एग्जिबिट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। वजह क्या है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है ना, दे हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू शो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यही वजह है कि सभी के सभी हैलोजन जो होते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, हाउएवर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और कैसे करते हैं, 1 से लेकर के 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करते हैं। आइए हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं डिटेल में, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखिए, ये आपको मैं ले लिया कोई हैलोजन, ठीक है, NH2 NP4 NP5 हो गया आपका। तो इसका हम लोग बॉक्स में हुंड्स रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। तो देखो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आया है। इस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपका यहाँ,
तो एक इलेक्ट्रॉन चाहे तो वह किसी को दे सकता है, दे देगा तो +1 की तरह बिहेव करने लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, न 6 हो, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 आराम से ले सकता है, ठीक है। तो उसमें -1 हो जाएगा। मतलब कि हैलोजन इन ग्राउंड स्टेट जब होता है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन अब कीजिए क्या, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिए और इसको प्रमोट करके यहाँ भेज दिए, तो देखिए यहाँ ये आ गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब 3 हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पर, अब 3 हो गया, जिसके वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको शो करने लगेगा, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड एक्साइटेशन में आइए, इस इलेक्ट्रॉन को निकाले और यहाँ ले जाकर के प्रमोट कर दिए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आराम से हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चले जाइए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले और यहाँ ले जाकर प्रमोट करा दिए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। आसानी से 7 इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आसानी से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करने लगेगा, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी में यहाँ पर डायग्राम गलत दिया हुआ है, जो पुराना वाला एनसीईआरटी होगा वो अपने आप ये अपना एनसीईआरटी में देख करके मिला करके सभी लोग सुधार लेंगे, ठीक है। The oxidation state of +4 and +6 occur in the oxides and oxyacids of chlorine and bromine. हाँ जी, तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 and +6 occurs in the oxides and oxyacids of chlorine and bromine. Being the most electronegative, fluorine only exhibit -1 oxidation state. फ्लोरीन का सिर्फ एंड सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही पॉसिबल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। हेलोजन आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इजी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा रिडक्शन कहलाएगा, और जो ऐसे सब्सटेंस जो विच आर कैपेबल टू रिड्यूस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही वजह है कि हेलोजन आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। F2 is the strongest oxidizing halogen and it oxidizes the other halides ions in the solution or even in the solid phase. F2 जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और यह ऑक्सीडाइज कर देगा, इवन सॉलिड स्टेट में कोई है उसको भी ऑक्सीडाइज करता है। इन जनरल हैलोजन ऑक्साइड्स ऑक्सीडाइजेज हाइलाइट्स आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। इन जनरल ऐसे आप याद रख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबों को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। लेकिन क्लोरीन जो होगा फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वह ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। उसी तरह से अगर हम लोग ब्रोमीन ले लें तो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा, अपने से ऊपर वाले को, मतलब कि जूनियर को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, मतलब लो एटॉमिक नंबर वाला। अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला यानी ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है ना। तो कुछ रिएक्शंस देखिए यहाँ पर, फ्लोरीन को यहाँ हाईलाइट ले लीजिए आप, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, फ्लोराइड में अपने बदल जाएगा, X2 में बदल जाएगा, जहाँ X हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब कि क्लोरीन को भी रिप्लेस करेगा, ब्रोमीन को भी रिप्लेस करेगा, आयोडीन को भी करेगा। वहीं अगर हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं
तो क्लोरीन आपका ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, फ्लोरीन को नहीं कर सकता है। उसी तरह से ब्रोमीन जो होगा आयोडाइड को आपको आयोडीन में बदल देगा, लेकिन क्या कहा जाता है, फ्लोरीन को नहीं कर सकता, क्लोरीन को नहीं कर सकता, ब्रोमीन को नहीं कर सकता। The decreasing oxidizing ability of the halogen in aqueous solution down the group is evident from their standard electrode potential। ऐसा क्यों होता है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है हैलोजन का ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करता है, और यही वजह है कि उनका ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, एज वी मूव इन हैलोजन फैमिली, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू स्ट्रैटिन ना, उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करने का मतलब है कि रिडक्शन की कैपेबिलिटी घटेगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ने का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो होगा, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा। यही डाटा है आपके पास, देख लीजिए। फ्लोरीन का आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, क्लोरीन का घट गया, ब्रोमीन का और घट गया, आयोडीन का और घट गया। तो ऊपर से नीचे आने पर ये डाटा डिक्रीज करता चला जाता है। डिक्रीज करने के वजह से होगा कि आपका कि रिड्यूस करने की टेंडेंसी घट जाएगा, मतलब कि ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा। ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ेगा तो रिडक्शन होगा, यानी कि ये सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने लगेगा, मतलब कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो होगा वो डिक्रीज करेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर, फॉलोइंग पैरामीटर पर डिपेंड करता है। पहला है हीट ऑफ डिसोसिएशन, इसके बाद हो गया आपका हीट ऑफ आयोनाइजेशन, इसके बाद आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन। इन तीनों चीज के सम टोटल पर यह डिपेंड करता है, ठीक है। द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन कैन फर्दर बी इलस्ट्रेटेड बाय देयर रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। अब जैसे फ्लोरीन ले लीजिए, तो फ्लोरीन को आप वाटर से के साथ ट्रीट कराएंगे तो ऑक्सीजन देगा। वहीं अगर आप क्लोरीन ले लीजिए या ब्रोमीन ले लीजिए, तो दोनों को अगर वाटर से ऑक्सीडाइज कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइपोहाइलस क्लोराइड दोनों देता है, मतलब हाइड्रोहाइलिक एसिड और हाइपोहाइलस एसिड दोनों का फॉर्मेशन होता है। वहीं आयोडीन के साथ रिएक्शन जो होता है वाटर का, यह नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो रिएक्शन होगा ही फिर नहीं। लेकिन अगर इसका रिवर्स रिएक्शन करा दिया जाए, ठीक है, तो रिवर्स रिएक्शन इसका पॉसिबल होता है। फ्लोरीन जो होगा वाटर से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड दे देगा और ऑक्सीजन गैस देखो रिलीज कर दिया। वहीं अगर हम लोग X2 ले लिए, कौन कौन, जैसे ब्रोमीन ले लिए, क्लोरीन ले लिए, तो वाटर से रिएक्शन कराने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड और HOCl हाइपोहाइलस क्लोराइड में बदल जाएगा। सिमिलरली ब्रोमीन भी HBr और HBr दे देगा, ठीक है। लेकिन आयोडीन का अगर वाटर से रिएक्शन करा दीजिए तो वह नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर रिएक्शन उल्टा करा दीजिए, देखो आयोडीन है, ये वाटर है, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन उल्टा रिएक्शन करा दे, आयोडाइड आयन ले ले, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दे, तो वह आयोडीन और वाटर मॉलिक्यूल्स में बदलता है। हाँ जी, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनोमैलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स अदर हाइड्रोजन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए एनोमैलस बिहेवियर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लोरीन का। कुछ चीजें ऐसा होता है फ्लोरीन का कि जो हाई होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लो होता है, ठीक है। हाई क्या क्या है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका हाई होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का हाई होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लो होता है, जैसे आयनिक एंड कोवैलेंट रेडियस फ्लोरीन का कम होगा, MPBP कम होता है,
एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन कम होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है। ठीक है, द एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू स्मॉल साइज, इसका साइज छोटा होने की वजह से एनोमेलियस बिहेवियर शो करता है। और क्या वजह है इसका, तो लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इनका एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वो कम होता है ड्यू टू मोर एंड मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के चलते। ठीक है, और एनोमेलियस बिहेवियर क्यों शो करता है, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और क्यों शो करता है, तो इसमें लैक ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, नहीं होता है ना वैकेंट डी ऑर्बिटल, किस चीज में, तो वैलेंस शेल में। यही वजह है कि ये एनोमेलियस बिहेवियर शो करता है। The anomalous behavior of fluorine is due to, ठीक है, most of the reactions are due to a small and strong bond found by it with other elements। इसके रिएक्शंस जो होते हैं फ्लोरीन का, ठीक है, वह एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक होने की वजह क्या है, तो स्मॉल बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ जब छोटा होगा, क्यों छोटा होगा, साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होगा, ज्यादा होगा, तो जल्दी बॉन्ड टूटेगा नहीं। इसीलिए फ्लोरीन के जो कंपाउंड होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं। It forms only one oxo acids while other halogen forms a number of oxo acids। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, जबकि दूसरे ज्यादा करते हैं। सब एनोमेलियस बिहेवियर है इसका। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन फ्लोराइड आपका लिक्विड है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों पाया जाता है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ ही साथ साइज छोटा होता है। यही वजह है कि आपका यह हाइड्रोजन बॉन्ड HF में पाया जाता है। चलिए, बस आज की सभा यही समाप्त करता हूँ, इसको फिर कल से हम पढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल से टाइम पर ज्वाइन कीजिए, कुछ बच्चे एकदम लेट हो गए थे आज।